अरहंत परमेश्वरी की जय। उपसर्ग विजेता आत्मसाक्षी मानतुंगाचार्य महाराज की जय। आचार्य श्री ईश्वर परम तपस्वी ब्रह्मचारी परमिति श्री संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तप वृद्धि वयु वृद्धि आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 सागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं, यहाँ आपके लिए भक्तमर का रहस्य बताते हुए आपके लिए आज 11 नंबर का श्लोक आ रहा है। 11 नंबर का श्लोक हमारे आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन को बदल देने वाली बात है, हमारे जीवन की कायाकल्प कर देने वाली बात है। दृष्ट्वा भवन्ति मनिमेषु विलोकनीयं नान्यत् तोषमुप्याति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयासशिखरात् दुग्ध सिन्धो क्षारं जलं जलनिधिरसितुं कैच्छेत्। इस प्रकार से ये भक्तामर का श्लोक 11 नंबर का है। इस 11 नंबर के श्लोक में हमारे आचार्य हमें कहते हैं, हे जिनवर, हे अनंत परमेश्वरी, आपकी भक्ति करने से हमें अति संतोष प्राप्त हुआ करता है। आपकी भक्ति आराधना करने से हमें अति संतोष को प्राप्त हुआ करते हैं। आपका दर्शन करने से, आपको देखकर संतोष प्राप्त हुआ करता है। तो क्या हम आपको छोड़कर अन्य और किसी देवी देवताओं को या और अन्य धर्म में हम क्या संतोष कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ वीतरागी गुरु, वीतरागी भगवान हमें आप जैसे अरहंत परमेष्टि मिले हुए हैं, 40 गुण युक्त परमेष्टि मिले हुए हैं, ऐसे अरहंत परमेष्टि जिन्होंने 4 घात या कर्मों को नाश कर दिया है, अनंत चतुर्दश को प्राप्त कर लिया है, और ऐसे अष्ट प्रातिहार युक्त अरहंत परमेष्टि समोषण में विराजमान अरहंत परमेष्टि मिले हैं। हम आपको भुला करे या आपको छोड़ करे अन्य देवी देवताओं में या अन्य और किसी प्रकार से हम उसमें श्रद्धा नहीं कर सकते, उन्हीं के दर्शन भक्ति नहीं कर सकते। हमारे आपके जीवन में हमें अगर कहीं विचार करने की आवश्यकता उदाहरण है कि जिसने बढ़िया मिश्रित दूध पिया हुआ है, क्षीर सागर का जल जिसने पिया हुआ है, उसके लिए कहा जाए कि तुम समुद्र का जल, खारा जल पियो, तो प्यासा मरने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन खारा जल पीने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव कभी मिथ्यात्व का पोषण नहीं करता है, कभी हिंसा झूठ चोरी का उपदेश नहीं करता है, किसी और कुधर्मी, यहाँ कुधर्मी हो, यहाँ हिंसा आदि हो रही हो, उसमें अपना श्रद्धा नहीं करता। काली दुर्गा आदि हैं, उनमें अपनी श्रद्धा नहीं करता। क्यों? कि वहाँ काली के पास जाओ तो कोई बोलता बलि चढ़ाओ, कोई बोलता मुर्गा चढ़ाओ, कोई बोलता बकरा चढ़ाओ, आदि आदि नाना प्रकार से हिंसा में धर्म मानते हैं। वह सम्यक दृष्टि कभी भी नहीं कर सकता है। सम्यक रूपी रत्न जिसको प्राप्त हो गया, सम्यक रूपी जिसको रत्न प्राप्त हो गया, वो मिथ्यात्व रूपी दलदल में जाने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? कि मिथ्यात्व रूपी दलदल इतने खतरनाक है, इतनी खतरनाक है ये दलदल कि जैसे थोड़ा सा उसमें पैर पड़ता है और वो थोड़ा सा अंदर प्रवेश होता, जैसे निकलने का और प्रयास करता है, हिलता डुलता तो और नीचे जाता है। दलदल में प्रवेश करने वाला व्यक्ति नियम से और अंदर प्रवेश करता चला जाता है, उसे निकलना संभव नहीं होता।
इसलिए सम्यक्त को प्राप्त करने वाले मिथ्यात्व की ओर कभी भी नहीं जा सकते हैं। उदाहरण दे दिया कि जिसने मिश्रित दूध पिया हुआ हो, दूध अकेला नहीं, उसमें मिश्री और मिला दी गई है, ऐसा सुंदर सुंदर जिसने दूध पिया हुआ है, अब उससे कहो कि तुम खारा जल पी लो, नमक मिश्रित जल पी लो, वही प्यासा रहने को मंजूर है, लेकिन खारा जल पीने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये इस श्लोक का सारांश है। इस श्लोक की ये कम से कम हमारे लिए शिक्षा है कि हम अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। और हम ये 11 रुपये का नारियल बाजार में मिलता है, 10 रुपये में नारियल मिलता है, उसको खरीदने के लिए तो हम 10 बार ठोकते बजाते हैं कि सही है कि नहीं है। और ये हमारा 10 करोड़ 10 अरब 10 खरब है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये नारियल जहाँ चाहे ठेक दो, जहाँ चाहे टेक दो, ये नारियल हर जगह नहीं टेका जा सकता है। ये बीतराग सच्चे देव शास्त्र गुरु के लिए ही टेका जा सकता है। इसलिए प्यारे बंधु, अपने जीवन को सार्थक करने का नियम से प्रयास कीजिए। आप सब सहयोग लेने के लिए कब कब कहाँ कहाँ किसका सहयोग लेना है, वह सहयोग लेना अलग चीज है और ये माथा टेकना अलग चीज है। तो प्यारे बंधु, ये भक्तमर के 10-11 नंबर के श्लोक की महिमा, साथ ही साथ 11 नंबर के श्लोक की महिमा के साथ रिद्धि मंत्र और अर्घ भी है। वही रिद्धि है ओम ब्रीम आढ़म नमो पत्ते बुद्धिनम जुरम जुरम नमः स्वाहा। ओ मंत्र है ओम ह्रीम श्राम श्रीम क्लीम श्राम श्रीम कुमति निवारणी महामाई नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्ति युक्ताय साम श्रीम सोम ह्राम ह्रीम क्रोम क्रोम जुरोम नमः स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र हुआ। अर्घ चढ़ाने के लिए जल चंदन आदि अष्ट द्रव्य चढ़ाने के लिए ओम ब्रीम सका तुष्टि पीठी कराए क्लीम महावियाक्ष सहिताय हृदय शिवसौ जिनेन्द्राय नमः जलादि अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। इसी रिद्धि और मंत्र के साथ इसका यंत्रराज भी है। जब आप इसकी आराधना करेंगे, इसकी साधना करेंगे, तो आपके लिए यह यंत्रराज है। इस यंत्रराज को अपने सामने सोने पर बनवा कर, चांदी पर बनवा कर या कांसे तांबे पर बनवा कर अपने पास रखना चाहिए। जब आप यंत्र को अपने पास रखेंगे, ये यंत्रराज आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस यंत्र को आप अवश्य देखें, जानें और समझें। इस यंत्रराज की विधि किस प्रकार से है, साधना करने की विधि है। सफेद वस्त्र पहनकर सफेद माला से सफेद आसन पर बैठकर इसकी आराधना करनी है। और यह 11 दिन तक कर सकते हैं, 21 दिन तक कर सकते हैं, 48 दिन तक कर सकते हैं। उत्तम मध्यम जघन्य के रूप में 3 रूपों में आपके लिए करने का बताया हुआ है। इसकी आराधना 108 बार प्रतिदिन करें और साथ ही साथ इस यंत्र की आराधना करने के उपरांत इस यंत्र को अपने पास रखें। और कोई व्यक्ति आपका खो गया हो, कोई इष्ट व्यक्ति आपका चला गया हो, उस व्यक्ति को वापस बुलाना हो, इष्ट व्यक्ति का आकर्षण करना हो, तो आपके लिए रिद्धि मंत्र और यंत्र आपके लिए कार्यकारी होगा। वह आपका इच्छित व्यक्ति, आपका बिछुड़ा हुआ व्यक्ति आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से 11 नंबर के श्लोक की महिमा है। आराधना करें, भक्ति करें और अपने साधना कर अपने जीवन को सार्थक करें। इस श्लोक में क्या, प्रत्येक श्लोकों में एक कहानी भी दी हुई है। मैं आपको कहानी नहीं बता रहा हूँ, इसलिए कि आप कम से कम पुस्तक तो खोलें। पुस्तक में यहाँ पे यंत्र भी देखें, रिद्धि भी देखें, मंत्र भी देखें और साथ में उसका भावार्थ देखते हुए, अर्थ देखते हुए उसमें जो कहानी दी हुई है
उस कहानी का रहस्य भी आप जाने। उस कहानी के रहस्य में एक एक कहानी इतनी रहस्यपूर्ण है, एक एक के प्रत्येक कहानी रहस्यपूर्ण है। हमारी भी कहानी रहस्यपूर्ण है, आपकी कहानी भी रहस्यपूर्ण है। दुनिया में जिसकी भी कहानी देखने जाओ, सोचने जाओ, समझने जाओ तो वह भी रहस्यपूर्ण है। अगर ये आपके लिए वनस्पति दिखाई दे रही है, ये वनस्पति दिखाई दे रही है, वृक्ष आदि दिखाई दे रहे हैं, इनकी भी कहानी एक अलग अलग ही हुआ करती है। आप विचार करो, इतना सा बीज है, नींबू का बीज कैसा होता है? सफेद सफेद होता। वही बीज जमीन में डाल दिया, पानी खाद आदि मिल गया, हरे हरे पत्ते होने लगे, ये बढ़िया बढ़िया हरे हरे नींबू आ रहे हैं। कहाँ से वो पानी आ रहा है, कहाँ से उसमें छन्नी बन रही, कहाँ से उसमें बीज बन रहा है, कहाँ से छिलका बन रहा है, कैसे कैसे इसकी कहानी एक बार चिंतन तो करो। आपने देखा नींबू है, खट से बनाया और नींबू का निचोड़ा खाया, फेंक दिया। नींबू का कैसे बना है, कैसे तैयार हुआ है, इसमें क्या क्या रहस्य है, विचार करो। वही नींबू हमारे आपके लिए शीतलता देने वाला है। हमें उल्टी रस हो रहा है तो हमारे लिए वह नींबू का रस है कार्यकारी हो जाता है। भूख नहीं लग रही हो तो उसी में नमक आदि जीरा धनिया मिला दो, गरम करके ले लो तो हमारी भूख लगने लगती है। आदि आदि कहने का तात्पर्य है कि कहानी सबकी अपनी अपनी भिन्न भिन्न है। ऐसी कहानियां ये भक्तमर की 48 कहानियां हैं। 48 श्लोकों की 48 कहानियां हैं। कहानियां का भी चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा और भक्तमर रहस्य की आराधना करें। मैं तो आपको ये कहूँगा, भक्तमर के 48 के 48 श्लोक प्रतिदिन पढ़ें, प्रत्येक श्लोक पढ़ें, उसके साथ उसके रिद्धि मंत्र पढ़ें और साथ ही साथ अष्ट द्रव्य लेकर अर्घ्य भी चढ़ाएं। इतना प्रतिदिन करें, साथ में यंत्रराज भी सामने हो तो और फिर कहना ही क्या। सोने में सुहागा, सोने में सुहागा। इसलिए प्यारे बंधु, ये आपको अवसर मिला है, मौका मिला है और मैंने भी आपको बताने का भाव किया। इसकी महिमा अगम्य है, अपार है, अद्भुत है। आप केवल मां श्रद्धा करें, भक्ति करें, आस्था करें और थोड़ा सा समय, क्या थोड़ा सा समय इसकी आराधना करने के लिए निकाल लें। 24 घंटे आपके, मैं 24 घंटे नहीं मांग रहा हूँ, 20 घंटे नहीं मांग रहा हूँ। अरे एक आध घंटा निकाल लो, मेरे लिए उसमें से कुछ मत देना, मेरे लिए कुछ मत देना, आप अपने हित के लिए कर दो। अगर आपको सम्यक रत्न मिल जाए तो मेरे को आत्मीय शांति होगी, आत्मीय खुशी होगी कि मेरे निमित्त से आपने भक्तमर की आराधना की और आपको सम्यक रूपी महारत्न मिल गया। उसमें से मेरा बंटवारा मत करना, मैं आपके रत्न को थोड़ा फोड़ी करके नहीं लूंगा। इसलिए प्यारे बंधु, ये भक्तमर का 11 नंबर का श्लोक है। इष्ट व्यक्ति के आकर्षण करने के लिए हमारा कोई व्यक्ति बिछुड़ गया है, कहीं खो गया है या कहीं और कुछ गड़बड़ हो गया है तो उसको बुलाने के लिए इस रिद्धि मंत्र की आराधना अवश्य करें और अपने जीवन को सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांग जैनवाणी माता की जय, 40 गुणयुक्त अरहंत परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परमितेशी संत शिरोमणि ज्ञान वृद्धि तप वृद्धि वयो वृद्धि 105 वर्ष के जेल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य 108 दयासागर जी महाराज की जय।